सबसे पहले जिक्र बानी पीटीआई का, जिनका शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स में तिबी मुआयना हुआ, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से बानी को पिम्स ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बानी तहरीक इंसाफ को सेहतमंद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना तो करा दिया गया, मगर अस्पताल शिफा नहीं, सरकारी पिम्स था, जिसकी वजह बने खुद पीटीआई कारकुनान। बानी पीटीआई को अस्पताल से कुछ घंटों बाद दोबारा जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को गुज़िश्ता शब अस्पताल ले जाया गया। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी का तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने बानी को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कुछ देर बाद ही मजीद तफसीलात शेयर की। बताया तिब्बी मुआयना शिफा में नहीं पिम्स में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। बानी को पिम्स क्यों लेकर गए, अता तारड़ ने उसकी वजूहात भी बताई। लिखा, पीटीआई कारकुनों की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसकी वजह से कैदी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि बानी को पहले भी तिब्बी सहूलियात मयस्सर थी, आइंदा भी जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने हमेशा कोशिश की कि सिस्टम चले, जमहूरियत पटरी पर रहे, मगर कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम पार्लियामान से बाहर आएं। ईवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। बोले, आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असेंबली में रहना मुमकिन नहीं होगा। 2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझल दिन है। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैटेगरी के लिए हम आपको कहते हैं, ये कोई डील शील नहीं है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। उम्र के साथ ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी शिकायत हो जाती है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई, वो बता सकती हैं कि सेहत के क्या हालात हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय वापस जेल भेजने पर सख्त रद्दअमल। महमूद अचकज़ई कहते हैं, न जाने कौन सी बलाएं हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पर चले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ये तासुर दिया गया है कि हम अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखते हैं। अदालत आलिया ने ऐलान किया कि इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए। इस मुस्बत बात को आगे बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ ने तमाम पाकिस्तान में ऐलान किया कि इस दिन शिफा के गिर्द कोई इंसान नहीं आएगा, कोई जुलूस जलसे नहीं होंगे। इन सब के बावजूद रात के अंधेरे में पता नहीं कौन नहीं चाहती कि पाकिस्तान
जमहूर के रास्ते पे चल पड़े। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि हम रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकते हैं। लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि चले हम एक बेहतरी की तरफ सफर शुरू कर रहे हैं दोबारा से। हमारे हुक्मरान पहले रिव्यू पिटीशन में चले गए, उसके बाद फिर जो उन्होंने किया, किस तरह से उनको लेके आए, बिल्कुल सबुटाज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये ज्यादती की है, जुल्म किया है। ये पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना मुमकिन न रहा। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़, कहा मुतबादिल इंतजाम के तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका तिबी मुआयना किया और सेहत तसल्ली बख्श करार दी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का शिफा हॉस्पिटल में इलाज करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन उनको इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हवाले से बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है और अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर ही हम 6 दफ़ा इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ला चुके हैं पिछले 6 माह में। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब रवाना हुए अडियाला जेल से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे हालात पैदा हो गए कि इमरान खान साहब को यहाँ लाना अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहा। उस वजह से फिर डॉक्टर्स को शिफ्ट किया गया, उनकी बहन उनके साथ थी, उज़मा बीबी, और पिम्स हॉस्पिटल में उनका मुआयना हुआ और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया, और उसके बाद तकरीबन 5 बजे सुबह वो दोबारा अडियाला जेल रवाना हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, जिसमें उन्हें निजी अस्पताल शिफ्ट करना, उनकी फैमिली का साथ होना, सियासत ना करना, बेहतरीन इलाज की फैसिलिटी उन्हें देना, इन सारी बातों के साथ उनकी सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ ना करना, ये भी एक डायरेक्शन शामिल थी। तो ये आप कह सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत पर ड्रामा रचाया, अपोजिशन का तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक भी तशवीश जाहिर की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि बानी की सेहत और इलाज मुआलजे के मामलात पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। शुरका ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के फैसले को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन की दीगर जमातों से भी रुजू करने का फैसला किया। इत्तेफाक किया कि बानी की सेहत के मामले को पार्लिमान और दीगर फोरम पर उठाया जाएगा। अब आपको बताएं कि पार्लिमान में मौजूद अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने का मंसूबा। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं को डिनर पर बुला लिया। अपोजिशन जमातें पार्लिमानी सियासत में मुश्तरका लाएहमल तय करेगी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर भी मुशावरत जारी है। मजीद बात करेंगे हमारे रिपोर्टर टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके। टिका, बड़ों की बड़ी बैठक, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये रहनुमा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें एक तो अशाइया है, उसके बाद जो अहम नुक्ता है वो बुनियादी तौर पे मुल्की मसाइल के हल के लिए एक तो उनका हल तलाश करना, और इसके साथ साथ जो नया इतिहाद बनने जा रहा है पार्लिमान के अंदर अपोजिशन का नया अलायंस, उस हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। उसके बाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इसके साथ साथ दीगर जो कौमी इशूज़ है, खासतौर पर महंगाई, आइन की बालादस्ती, सूबों के नए सूबों के क़याम के हवाले से तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस लाई जाएंगी। इसमें मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, इसके साथ साथ असद कैसर, आमिर डोगर और पार्लिमानी लीडर सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन के वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ JUI के रफ़का भी मौजूद है मौलाना फजल रहमान के। एक तो आज की पहली नशिस्त है, चूँकि कल ही ये फैसला हुआ था कि एक बड़ा इतिहाद बनाया जाएगा अपोजिशन का, एक नया इतिहाद, आज उसकी पहली नशिस्त है, शाइया है। उसके बाद अगली नशिस्त जो है उसमें तमाम MNAs को बुलाने का फैसला किया गया है। पहली नशिस्त का अहवाल था जो टिक पहुंचा रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।